6 नंबर में ऐसा बोला गया है टू फंक्शंस f of n to z एंड g फ्रॉम z to z, ऐसे दो फंक्शन हमें फाइंड करके बताना है जिसमें GOF इंजेक्टिव होना चाहिए बट g फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है आपको पूछा गया है व्हाट इज द एग्जाम्पल, दैट मीन्स गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट फंक्शन। तो ये सब में कंपलसरी याद रखना पड़ेगा तो ही होगा। अब दूसरा फंक्शन भी बना पाओगे पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा, तो दूसरे फंक्शन आप खुद से बना सकते हो बट रेडीमेड स्टैंडर्ड फंक्शन याद रखो तो ईजी रहेगा। तो आपको ऐसा बोला गया वन फंक्शन इज फ्रॉम n to z एंड द सेकेंड फंक्शन इज फ्रॉम z to z, जिसमें ऐसा बोला गया GOF उसका इंजेक्टिव होना चाहिए बट g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो लेट्स से g ऑफ x में कंसिडर कर लेता हूँ मॉड्यूलस ऑफ x। अब ये g ऑफ के अंदर देखें तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है मोड फंक्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, हम 2 कंसिडर करेंगे तो भी 2 मिलेगा एंड -2 कंसिडर करेंगे तो भी 2 मिलने वाला है। देयरफॉर g इज not 1 1 function and 1 1 function that means it is not injective। तो दूसरा फंक्शन f जो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट अस से इट इज x। तो अब हमें किसको प्रूव करना है कौन इंजेक्टिव होना चाहिए, GOF। तो पहले GOF को हम डिफाइन करेंगे। तो GOF पीछे वाला का डोमेन लेना है और आगे का वाला को डोमेन लेना है। सो f का डोमेन क्या है n एंड g का को डोमेन कौन है z। तो इस तरह से बनेगा आपका GOF डोमेन एंड को डोमेन। उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, लाइक GOF ऑफ x दैट इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x itself it is x and g of x that means it is mod x। बट g में ध्यान रखो, देखो GOF जो बन रहा है उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हो। क्यों? बिकॉज इट्स डोमेन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ऑलवेज वो 1 1 ही रहने वाला है बिकॉज वी रिक्वायर टू कंसिडर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फॉर दैट x1 x2 बिलोंग्स टू n, हमें पता चल गया है कि वो 1 1 होने वाला है, दैट मीन्स इंजेक्टिव होने वाला है। तो बाय प्रोसीजर हम उसको बताएंगे लाइक GOF ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू GOF ऑफ x2 एंड GOF मतलब मोड x। सीधा देखो ये, तो ये बनेगा मोड ऑफ x1 इक्वल टू मोड ऑफ x2। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा तो खाली प्लस ही रहेगा। क्यों? बिकॉज बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। तो स्टार्ट किया x1 इक्वल टू GOF इक्वल टू GOF ऑफ x2 और एंड किया x1 इक्वल टू x2 से। तो हमें पता है अगर इस तरह से बन रहा है तो हम डायरेक्टली सीधा बोल देंगे पर्टिकुलर फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर कौन है, GOF। GOF इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव बोले तो 1 1। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको खुद से डिसाइड करना था, ये गिवन नहीं होगा, ये आपको बताना है। 7 नंबर भी ऐसा ही है, वो ऑन टू के लिए बोला गया है जिसमें f ऑफ n टू n है और g भी n टू n है। तो आपको ऐसा बताना है GOF ऑन टू है
बट एफ ऑन टू नहीं है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाला, जिसमें ले लेते हैं एक्स प्लस वन। ये ऑन टू नहीं होगा, क्यों? देखो, बिकॉज हम वन कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। रेंज ऑफ फंक्शन एफ वो ऑलवेज टू से स्टार्ट होगा, बिकॉज आप वन ही ले, एन नेचुरल नंबर मतलब वन से लेंगे, तो अगर वन डाल रहा हूँ तो वो टू से स्टार्ट होगा। इट इज लाइक 2 3 4 5, दैट मीन दिस ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स बट नॉट इक्वल टू वन। तो वन कभी भी नहीं मिल सकता, दैट मीन्स दिस इज नॉट सेम एज एन। एन एन मतलब ये कौन सा एन? ये को डोमेन का एन। तो यहाँ पे रेंज इक्वल टू को डोमेन नहीं बन रहा है। रेंज इज नॉट सेम एज को डोमेन। तो रेंज इज नॉट सेम एज को डोमेन, तो मतलब यहाँ पे लिख दो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये एक प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है जी ओ एफ इट सेल्फ इट इज ऑन टू फंक्शन। तो जी ओ एफ एक्स हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स माइनस वन विथ एक्स ग्रेटर देन वन एंड वन विथ एक्स इक्वल टू वन। अब चेक करो। सर ये याद रखना होगा, यस याद रखना पड़ेगा। अगर चेक करने के लिए पूछ रहे तो मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे चेक करना होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं, आपको बोला गया है जी ओ एफ के लिए। तो फॉर द जी ओ एफ, अंदर वाले का डोमेन एंड बाहर वाले का को डोमेन, दैट मीन्स एफ का डोमेन एंड बाहर वाले का को डोमेन, और वो फंक्शन अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन अप्लाई करो विच इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन। अब उसी को हम फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा? तो जी ऑफ एक्स देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह प्लेस कर रहे हैं फॉर ग्रेटर देन वन, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। वन इज फॉर x ग्रेटर देन वन एंड सेकेंड इज फॉर x इक्वल टू वन। तो जी ऑफ वन तो इटसेल्फ वन ही है, तो यहाँ पे वो क्या बनेगा? वन ही बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जी ओ एफ ऑफ वन इटसेल्फ इट इज वन। बट यहाँ के लिए, तो यहाँ पे जी ऑफ ग्रेटर देन वन मतलब जी फंक्शन में, जी फंक्शन बोले तो ये जिसमें x की जगह हमें क्या डालना है? x माइनस वन। तो x की जगह x माइनस वन डालेंगे तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होने से x बन रहा है। तो फाइनली आपके पास दो आया, x ग्रेटर देन वन के लिए मिल रहा है x एंड x इक्वल टू वन के लिए मिल रहा है वन। so that GOF of x equal to x when x is greater than 1 and 1 when x equal to 1, and that GOF is from n to n. तो इसकी अगर मैं रेंज निकाल रहा हूं तो रेंज ऑफ दैट GOF C1 तो मिल रहा है,
2 डालेंगे तो 2 1 से ज़्यादा हुआ तो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, अप टू n से लेके n, तो 1 2 3 अप टू n, तो मतलब ये इक्वल टू n हुआ, n इक्वल टू n दैट मीन्स इट इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन जितना ही बन रहा है, तो यहाँ पे ये बन रहा है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, एंड रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, मतलब हम बोल देंगे दैट GOF इज ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 एंड ऑन टू वाले दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें बाहर से एग्जाम्पल देने थे। नेक्स्ट आगे 8 नंबर। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करना है। नॉन एम्प्टी सेट दैट मीन्स वो नल सेट नहीं होना चाहिए। कंसीडर द पावर सेट ऑफ दैट एक्स एंड पावर सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो ये तो हमें पता ही है दैट पी ऑफ एक्स मतलब कि क्या होगा, ये एक्स अगर सेट है एंड विच इज नॉट अ नल सेट, तो पी ऑफ एक्स वो क्या होगा, पी ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। ये तो हमें पता ही है, 11th में ऑलरेडी सीखा हुआ है। एक रिलेशन आर हमें ऐसा डिफाइन करना है जिसमें सबसेट ए बी, एक है ए और दूसरा है बी, पी ऑफ एक्स के, मतलब कि ये दोनों, एक सबसेट ए और दूसरा सबसेट बी, ये दोनों पी ऑफ एक्स के सबसेट है, मतलब वो उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे एज अ एलिमेंट। एंड दूसरा ए टू बी रिलेशन तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये रिलेशन तभी जो होगा जब ए का सभी नंबर्स बी के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो हमें चेक करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। कौन सा रिलेशन चेक करना है, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है, रिफ्लेक्सिव के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो तीनों करना होंगे, रिफ्लेक्सिव भी करना होगा, सिमेट्रिक भी करना होगा और ट्रांजिस्टिव भी करना होगा। तो पहले के लिए दैट मीन्स फॉर द रिफ्लेक्सिव, एज वी नो दैट ए सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ दैट सेट ए, मतलब ए आर ए के लिए ये पॉसिबल है, दैट मीन हम बोल सकते हैं आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा सिमेट्रिक के लिए, अगर ए एंड बी हम दो नंबर्स ले रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं जो पी ऑफ एक्स के अंदर इंक्लूडेड है, लेट ए एंड बी विच इज बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स फ्रॉम द रिलेशन ऑफ ए आर बी, मतलब ए टू बी, उसकी कंडीशन यूज करेगी तो ए सबसेट ऑफ बी। बट अगर हम उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा बी सबसेट ऑफ ए। तो ए सबसेट ऑफ बी is not same as B subset of A. Therefore, we can write it like ARB is not same as BRA. मतलब A to B is not same as B to A. तो यहाँ पे प्रूव क्या हुआ, प्रूव ये हुआ है
आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन अभी यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होने वाला है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ एंड सिमेट्रिक भी नहीं हुआ है। सॉरी, रिफ्लेक्सिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं हुआ है। बट ट्रांजिस्टिव हो सकता है। सी, हमको यहाँ पे पूछा गया है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ तक लिख के डायरेक्टली लिख दो आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ट्रांजिस्टिव सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बट अगर स्पेशली पूछा जाता है तो इसीलिए मैं करता हूँ कि अगर आपको स्पेशली पूछा गया है दिस रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव और नॉट, तो क्या लिखना है वो लिख कर मैं दे रहा हूँ, एंड दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग फॉर दिस एग्जाम्पल। So let consider three set which is included in P of X, जिसमें दो रिलेशन तो ऑलरेडी पॉसिबल होंगे। वन इज ए आर बी एंड द सेकेंड इज बी आर सी। दैट मीन्स याद करो तो मैं ऐसा है, मैंने ट्राइंगल लेके एक्सप्लेन किया था ए टू बी एंड बी टू सी। दिस इज द वन रिलेशन एंड दिस इज अनदर रिलेशन। दिस बोथ द रिलेशंस आर पॉसिबल। So we require to check whether the third relation is from A to C is possible or not by using this two. So from A or B we can say that A is a subset of B, and from B or C we can use B is a subset of C. Now using these two mathematical equation हम बोल सकते हैं यहाँ पे A is a subset of C. So A is a subset of C, that means रिलेशन से हम इक्वेशन से रिलेशन भी बता सकते हैं कि अगर ये बन रहा है मतलब रिलेशन होगा, तो ये बन रहा है तो हम बोल सकते हैं ए आर सी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो फाइनली वी कैन से दैट रिलेशन आर इज अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिस्टिव हो रहा है, तो ये ट्रांजिस्टिव हुआ बट सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, इसलिए वो इक्विवेलेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब मिसलेनियस एग्जाम्पल है, एक दो बार रिवाइज प्रॉपरली करना तो ऑटोमेटिकली कैसे लिखना है याद रह जाएगा। कंटिन्यूसली 1 to 2 वीक एक एक दिन के गैप पे इसको रिवाइज करते रहो, एक एक बार लिखते रहो। रीड नहीं करना है, लिखना है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा याद रह जाएगा। नाइन नंबर, ये भी उसी के जैसा है बट ये भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया गया है, तो 9 नंबर अभी नहीं होगा। 10 नंबर और બોલો। સર આ લેક્ચર રેકોર્ડ થાય હા થાય છે કારણ કે અવાજ કપ ઓકે। બીજા કોઈને તો નથી ને? બધાને તો એવું નથી ને? એમ તો રેકોર્ડ તો થાય જ છે। વૃથા, અધ્યા,
बराबर છે ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ 1 2 3 अप टू n। याद हो तो हमने आगे जब रिलेशन चल रहा था तब रिलेशन में सेट ऑफ रिलेशन हमने सीखा था, बस वही उसका ही एक पार्ट है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं अगर टोटल n नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है तो जितने नंबर्स होंगे उतने फैक्टोरियल ऑन टू रिलेशन बनते हैं, जितने नंबर होंगे उतने ऑन टू रिलेशन बनेंगे। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है फ्रॉम द गिवन सेट। वो सेट कौन है? 1 2 3 अप टू n। तो ऑन टू फंक्शन कितने पॉसिबल है? तो वो जो ऑन टू फंक्शन होंगे, ये एमसीक्यू है, इसको फार्मूला लिस्ट में डाल देना। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको फार्मूला लिस्ट में डाल देना कि अगर टोटल सेट के अंदर n सिंबल्स अवेलेबल है तो उतने उसके कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। इलेवन नंबर, दो सेट गिवन है, एक है कैपिटल एस विच इज फ्रॉम एबीसी और दूसरा रिलेशन है 1 2 3। जो फंक्शन है वो एस से लेके टी तक है। द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एस टू टी। तो हमें यहाँ पे पूछा गया दैट फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट। तो फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? वो उसका एफ इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चेक करना है। तो वो फंक्शन गिवन है तो उसका एफ इनवर्स निकाल दो। इसको पूछेंगे कैसे एग्जाम में? कोई कोई बार कोई कोई क्वेश्चन मैथ्स में अंदर ऐसे दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते, बट उसको पूछने के लिए क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। अगर यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में तो हम नहीं पूछेंगे, बट इसको मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ कैसे पूछेंगे। ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन है a3 b2 and c1, then find the f inverse if possible। अगर पॉसिबल है तो एफ इनवर्स निकालो। तो एस से लेके टी तक है, इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो क्लियर दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ सीधा ही क्लियर दिख रहा है। देर इज अ 1 to 1 एंड ईच एंड एवरी वैल्यू इज पॉसिबल। हर एक आउटपुट पॉसिबल है। तो ये 1 to 1 भी हो गया और हर एक वैल्यू पॉसिबल है, मतलब वो ऑन टू भी हो गया। इट इज ए बी सी 1 2 3। दिस इज योर फंक्शन एफ विच इज फ्रॉम एस टू टी। अगर मैं बताऊं तो 1 to 1 है एंड कोडोमेन के अंदर देखो हर एक वैल्यू कवर हो चुकी है। दैट मीन्स ऑल द आउटपुट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द सेट। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकता हूँ देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू ऑल्सो। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
तो एफ इनवर्स इजीली मिल सकता है, जस्ट उल्टा कर दो, डोमेन बन जाएगा कोडोमेन, कोडोमेन बन जाएगा डोमेन, सेम वे आउटपुट बन जाएगा इनपुट, इनपुट बन जाएगी आउटपुट. So we can write like F inverse which is from T to S, and that F inverse is, उल्टा कर दो, 3A 2B 1C, 3A 2B and 1C. This is your answer. अब दूसरा है, बट उसमें ये F अलग से दिया हुआ है. सेम S to T ही है. इसको चलो मैं बोल देता हूँ F1. तो F1 इनवर्स पॉसिबल है या नहीं? नहीं, 1 नंबर नहीं देना है, तो सब जगह देना पड़ेगा. अब इसका ही दूसरा सब पार्ट जिसमें ये फंक्शन अलग तरह से डिफाइन है, तो उसका F इनवर्स पॉसिबल है या नहीं चेक करना है. So that second part of that 11 number, F is no doubt from S to T, बट उसकी डेफिनेशन क्या है? A से आउटपुट 2 बन रहा है, B से आउटपुट 1 बन रहा है, और C से भी आउटपुट 1 बन रहा है. डायग्राम देखो, वैसे तो क्लियरली है, बट डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो आप. It is like A, B and C, and here it is 1 2 3. So no doubt it is A to 2, then B to 1 and C to 1 also. So just this is the man even. This is the man even function. Here F is a man even function. देखो 2 की वैल्यू 1 मिल रही है, B का भी आंसर 1 मिल रहा है और C का भी आंसर 1 मिल रहा है. तो दिस इज द मैन इवन फंक्शन. दैट मीन्स अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. वो पॉसिबल नहीं है. 12 number binary operation, 13 number also binary operation, 14 also binary operation. 15 number. આ ચેપ્ટર એવું છે એટલા માટે હું વચ્ચે હમણાં નો ડાઉટ બોલતો નથી, પણ મહેરબાની કરીને એવું ના કરતા કે ભાઈ લેક્ચર સાંભળતા સાંભળતા આપણે ફરતા જઈએ. લોસ છેલ્લે તમને જ જશે. A is from -1 0 1 2. ટેક્સ્ટબુક લઈને બેસજો, બિકોઝ આખો ક્વેશ્ચન હું નથી લખતો. B is from -4 -2 0 2. Two functions. One is from f of a to b and second is also from a to b. Where f of x and g of x is defined by the equation x square minus x, and g of x is defined by the equation of 2 mod of x minus 2 1 by 2. तो चेक करना है दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है. चेक कर लेते वैल्यू डाल के. तो 1 by 1 सब वैल्यू डालना स्टार्ट करो बस. तो पहले -1 के लिए चेक कर रहे हैं.
So for x equal to minus 1, what is the value of f of minus 1? So 1 minus of minus 1 मतलब 1 plus 1 2 मिल रहा है. What is the value of g of minus 1? 2 times of minus 1 minus 1 by 2. So 2 times of 3 by 2. नहीं, साथ में यहाँ पे मैं माइनस 1 लिखना भूल गया हूँ. यहाँ पे माइनस 1 भी है. अब सिंप्लीफाई करो तो 2 मोड है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा रिलेशन. माइनस 1 कैंसिल होके 3 माइनस 1 से क्या बन रहा है 2. तो f की वैल्यू भी 2 और g की वैल्यू भी 2. दूसरे के लिए चेक करो x इक्वल टू 0. तो f ऑफ 0 क्या बन रहा है 2 माइनस 0 दैट इज 0 एंड g ऑफ 0 में 0 डालो 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1. So 2 times of 1 by 2 minus 1. This 2 get cancel and 1 minus 1 is 0. वो भी सेम मिल रहा है. 1 के लिए चेक करो. तो 1 के लिए हम चेक करेंगे. सो 1 minus 1 will get 0. And here it is 2 mode of 1 minus 1 by 2 minus 1. So 2 of 1 by 2 minus 1. This 2 get cancel. 1 minus 1 will get 0. And last 2 के लिए चेक करो. तो f of 2 बनेगा 4 minus 2 के हिसाब से 2. जस्ट यहाँ पे भी वैल्यू डालनी है और यहाँ पे भी वैल्यू डालनी है. देन g of 2 will be 2 times of 2 minus 1 by 2 minus 1. तो 2 टाइम्स ऑफ ये बन गया 3 by 2 minus 1. तो 2 2 कैंसिल 3 minus 1 will 2. तो हर एक बार वैल्यू सेम मिल रही है. f की जो वैल्यू मिल रही है वही g की वैल्यू मिल रही है. तो मतलब हम बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to a, f of x equal to g of x. Therefore we can say that f and g are equal function. नेक्स्ट आगे 16 नंबर. ए दिया हुआ है 1 2 3 and number of relation that contain 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. मतलब ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस हमें बताने हैं जिसमें वो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिस्टिव नहीं हो. तो इतने कितने रिलेशन बन सकते हैं. तो 1 2 3 जिसमें कौन कौन इंक्लूड करना है हमें 1 2 एंड 1 3. तो 1 2 भी इंक्लूड करना है और 1 3 भी इंक्लूड करना है. तो अगर ए है 1 2 3
तो वैसे सोचा जाए तो बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, लाइक 1 1 2 2 3 3 एक रिलेशन बना है, फिर 1 2 2 3 दूसरा रिलेशन बना है, 1 2 2 2 2 3 तीसरा रिलेशन। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है आपको ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है जिसमें कंपलसरी 1 2 तो होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए, और वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक रिलेशन बना रहा है जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दैट मीन्स के 1 डालू तो 1, 2 डालू तो 2 एंड 3 डालू तो 3, साथ में वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ये दोनों तो इंक्लूड करना ही है, 1 2 एंड 1 3। तो 1 2 है बट 2 1 नहीं है, मतलब वो देखो ट्रांजिस्टिव, सॉरी 1 2, तो 2 1, 2 1 भी होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे हमें सिमेट्रिक लेना है, ट्रांजिस्टिव नहीं होना चाहिए। तो 1 2 है, देखो ये तो सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। ये दोनों को अगर सिमेट्रिक बनाना है तो कंपलसरी 2 1 इंक्लूड करना होगा, तब जाके सिमेट्रिक बनेगा। इसको इंक्लूड करना है तो साथ में 3 1 लेना ही होगा। तो अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी टोटल नंबर ऑफ पैर्स बनाऊँ रफ रफ में, तो कितनी बनती है? एक 1 1, 2 2, 3 3, फिर 1 2, 1 3, देन 2 1, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3 तो आ गई, बस इतनी बनेगी। इससे और आगे पॉसिबल है तो बताना, मुझे तो इतना ही दिख रहा है। ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो कंपलसरी लेना है, ये भी कंपलसरी लेना है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो मुझे ऐसा पेयर बनाना है, अगर मैं ये दोनों को अंदर इंक्लूड कर दूँ, 2 3 को भी इंक्लूड कर दूँ, तो बट मुझे यहाँ पे ऐसा डिसाइड करना है जिसमें वो ट्रांजिस्टिव नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं ये दोनों को कंसिडर करूँ तो 3 से स्टार्ट, नहीं ये दोनों नहीं ले सकते मैं, कोई एक पेयर के लिए मैच नहीं होना चाहिए। ये 3 2 या 2 3 को मैं इंक्लूड तभी करूँ जिससे वो ट्रांजिस्टिव नहीं बनना चाहिए। तो यस, देखो ये 2 1, मतलब 2 से 1 आया, 1 से 3 आएगा, बट 2 2 3 हमें नहीं लेना है, इसलिए मैं इसको नहीं इंक्लूड करूँगा, 2 3 को नहीं करूँगा। वैसे ही 3 2 को सेट करो, लेना है या नहीं लेना है। सी 3 2 ले लूँ तो कंपलसरी 2 3 लेना ही पड़ेगा, क्यों? बिकॉज हमें बोला गया है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक अगर ये ले लिया तो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, क्यों? 2 3 को नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, तो ये भी नहीं आया। तो मतलब ऐसा एक ही रिलेशन बनता है जिसमें सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बाकी कोई दूसरा नया रिलेशन, मतलब इसमें से कोई भी कट करके नया बना सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ये किसी एक को हटा दिया इसमें से, ये ग्रुप में से, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, इसको तो लेना ही है। अगर ये दोनों हटा दिए
नया ग्रुप बनाने के लिए, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा? ओनली वन रिलेशन इज पॉसिबल। जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट ट्रांजिस्टिव नहीं है। सेवेंटी नंबर, सेम यही सेट पे काम करना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं जिसमें 1 2 इंक्लूड हो। दैट कंटेनिंग 1 2। तो फिर से पूरा काम कर रहे हैं, नया रिलेशन बना रहा हूं। इक्विवेलेंस मतलब तीनों पॉसिबल होना चाहिए, तो यही ग्रुप के पे काम करना है। सी 1 1 2 2 3 3 बिकॉज सिमेट्रिक लेना है। फिर दूसरा 1 2 भी इंक्लूड होना चाहिए। 1 2 तो कंपलसरी लेना ही है, तो 2 1 भी आना चाहिए। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव है ही, फिर वो सिमेट्रिक भी है बिकॉज 1 2 से 2 1, 1 2 से उल्टा कर दो 2 1, ये भी अवेलेबल है, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव 1 2 2 2 2 1 देन 1 2 1, यस। तो ये एक रिलेशन बन गया। ये ऐसा रिलेशन है जो पूरा इक्विवेलेंस है, दैट मीन्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तो आएगा ही। इसके अंदर और कुछ नया डाल के नया बना दो, तो कौन बच रहा है? जो बच रहा है यहाँ पे उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया, 1 3 2 3 3 1 एंड 3 2। तो चलो मैं 2 3 को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो कंपलसरी सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके अंदर 3 2 इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो 2 3 है तो 3 2 भी है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, 2 2 3 3 2 2, तो 2 2 2 यस अवेलेबल है, ये दूसरा बन गया। और एक बचा हुआ है 1 3 एंड 3 1। तो R3 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव बन गया। ये तो रखना ही है, तो इसको भी रखेंगे, ये दोनों भी होना ही चाहिए। तो 3 1 डालो, तो 1 3, तो ये भी इक्विवेलेंस बन गया।
क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 3 1 है तो 1 3 है। ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिस्टिव चेक करो, 1 2 2 1 1 1, यस है। 2 3 तो 3 2 तो 2 2, यस है। 3 1 तो 1 3 तो 3 3, यस है। ये तीसरा रिलेशन बन गया। और आगे अभी कोई बच रहा है तो बोल दो। कोई नहीं बच रहा है। दूसरा एक बना सकते हैं हम, 1 1 2 2 3 3। ये 1 2 लेना है तो 2 1 ले लेंगे। अब इसको हटा दो क्योंकि ये कंपलसरी नहीं लेना है, खाली इसको लो। So yes, we have one more relation. सब कुछ अवेलेबल है, ये इक्विवेलेंस बन रहा है। So we have total 4 relation. So total number of possible equivalence relations are 4. आगे साइग्नम फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो पर्टिकुलर नंबर की साइन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी इस तरह से है कि अगर वो इक्वल टू 0 है, आप वैल्यू 0 लोगे तो कोई साइन नहीं देगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो +1 बनाएंगे, एंड लेस देन 0 है तो -1 बताएगा। मतलब साइन रिप्रेजेंट करने के लिए ये बताया गया फंक्शन, दैट इज कॉल्ड साइग्नम फंक्शन। की प्रॉपर्टी याद रखना, कोई कोई बार ये इक्वेशन नहीं दिया जाता, जस्ट इतना ही लिखा जाता है साइग्नम फंक्शन। दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमें FOGN GOF 0 to 1 के बीच में कोइंसाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब कि क्या बोला गया है। अगर फॉर एग्जांपल GOF मैंने फाइंड किया और उसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, दिस इज द फंक्शन, ऐसा उसका इक्वेशन है। और FOG फॉर एग्जांपल ऐसा अगर उसका फंक्शन है, तो दोनों कोई एक वैल्यू पे, x की कोई एक वैल्यू पे उस दोनों फंक्शन का आंसर सेम मिल रहा है, तो वी कैन से दैट यस इट इज कोइंसाइड। बट ये किसके रेंज में चेक करना है, इट इज़ इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल ये x की इनपुट रेंज है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच रहे हो। इन बिटवीन इफ द फंक्शन इज कोइंसाइड, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना है। तो उसके लिए पहले तो FOGN GOF हमें डिक्लेयर करना होगा। तो 0 to 1 के बीच में हमें चेक करना है।
तो मैं अगर फंक्शन चेक करूँ फॉर जी ओ एफ, दोनों R2 आ रही है, दैट मीन्स वो भी R2 आ रही रहने वाला है. व्हाट इज जी ओ एफ ऑफ एक्स? इट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इट सेल्फ इट इज अ साइक्लम फंक्शन. तो 0 डालने से 0, 1 डालने से 1 ही बनेगा, एंड -1 डालने से -1 ही बनेगा. बट हमें यहाँ पे चेक किसके लिए करना है? इट इज़ इन बिटवीन 0 to 1 ओनली. हमें जो चेक करना है इट इज़ ओनली इन बिटवीन 0 to 1. 0 नहीं ले सकते हो, 1 ले सकते हो. 0 से आगे कोई भी वैल्यू. तो आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा? 1. ये किसकी बात कर रहे हो? ये जी ओ एफ की बात कर रहे हो. अब एफ ओ जी को डिक्लेयर करो. So now for that f of g of x, it is f of g of x, that is f of this. हमें जो x लेना है वो कोई भी वैल्यू, 0 से आगे कोई भी. तो वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. इट मे बी 1 और 0 with x greater than 0 and x equal to 0. तो यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है. तो फाइनली कभी भी कोइंसाइड मतलब सिंगल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. तो देयरफॉर एफ ओ जी एंड जी does not coincide in a range of 0 to 1. कोई भी वैल्यू लेके आप भी चेक कर सकते हो. लेट अस से कंसीडर 1/2. कंसीडर 1/2. तो अगर मैं 1/2 के लिए चेक कर रहा हूं तो जी ओ एफ ऑफ 1/2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. बट इसमें एफ ओ जी ऑफ 1/2 मतलब एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 दैट मीन्स एफ ऑफ 0, क्योंकि 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0, एंड इक्वल टू 0 है, तो आंसर क्या मिल रहा है? 0. ऐसी कोई भी वैल्यू के लिए चेक करोगे कभी भी आंसर सेम नहीं मिलेगा. ये सेम तभी होगा जब 0 लेंगे तो, क्योंकि जीओ एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते, बट अगर लिया तो सेम आता है, बट वो ना बोला हुआ है. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यहाँ पे आंसर रहेगा नो. करेक्ट ऑप्शन इज बी. बाइनरी ऑपरेशन बाद में. तो यहाँ पे सब मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चन खत्म हो गया आज. थोड़ा मोस्ट ऑफ ऐसे समझ लो आज जितने भी थे सभी मोस्ट प्रोबेबली मिसलेनियस एग्जाम्पल्स थे. सभी एग्जाम्पल ट्री की थे. कुछ ना कुछ डेटा तो याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा है. सब अच्छी तरह कॉपी कर लो. और दूसरा